Let's start with a new topic, which is heme catabolism. So, first of all, what is heme catabolism? Heme catabolism is the process by which the body breaks down heme, a toxic molecule that is the byproduct of the degradation of hemoglobin. जब आरबीसी टूटता है उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है, फिर हीमोग्लोबिन की जब डिग्रेडेशन होती है तब हीम एंड ग्लोबिन ये अलग अलग हो जाते हैं. जो यहाँ पर हीम है ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, इसको हमने कैटाबोलाइज करवाना है. इस प्रोसेस को कहते हैं हीम कैटाबॉलिज्म. जब ब्रेक डाउन ऑफ हीम करते हैं देन दैट इज नोन एज हीम कैटाबॉलिज्म. नाउ हीम कैटाबॉलिज्म पाथवे, एक प्रॉपर पाथवे फॉलो होता है हीम की डिग्रेडेशन में या हीम की कैटाबॉलिज्म में. तो सबसे पहले क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 days. नाउ एज दे एज देयर मेम्ब्रेन बिकम लेस फ्लेक्सिबल एंड मोर प्रोन टू डैमेज. This triggers macrophages in the reticuloendothelial system to phagocytize them and degrade them to release heme. तो होता क्या है कि हमें पता है लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, 120 days का. जब ये लाइफ स्पैन उनका ख़त्म होने लगता है तो उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें सर्टेन चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होने लग पड़ती है, जिसके कारण ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जो मैक्रोफेजिस हैं. उन्होंने उन सेल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि इनका लाइफ स्पैन अब खत्म होने वाला है. अब वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, उनको फैगोसाइटाइज करते हैं. फैगोसाइटाइज करके उनको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेडेशन होती है आरबीसी की और हीम रिलीज हो जाता है. पर ऐसे तो हीम बस ऐसे एक्यूमुलेट ही हो ही जाएगा, अगर वो आरबीसी डिग्रेड करी जाएंगे तो हीम बनी जा रहा है. तो अब हीम की भी तो कैटाबॉलिज्म करानी है, नहीं तो ये क्या टॉक्सीफाई कर देगा हमारे ब्लड को, अदरवाइज हीम एक्यूमुलेट हो होकर. तो वो कह रहे हैं कि जो ये डिग्रेडेशन होती है ना आरबीसीज की बाय मैक्रोफेजिस, ये कहाँ कहाँ पर होती है, इन लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स. दीज आर द साइट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो इनकी डिग्रेडेशन कहाँ होती है, फिर दोबारा देख लो, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स आर द साइट्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसीज. Now it is very important to degrade heme to prevent its toxicity, as I've discussed earlier, and the liver plays a central role due to its high concentration of the enzyme like heme oxygenase. अब वही मैंने बताया, अगर इतना आरबीसी की तो डिग्रेडेशन हो रही है उन साइट्स में तो हीम रिलीज हो ही जा रहा है, पर इतना हीम अगर इतनी हाई कंसंट्रेशन में टॉक्सीफाई कर देगा हमारे ब्लड को, तो हीम की कैटाबॉलिज्म करानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, लिवर. क्यों लिवर परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है दैट इज नॉन एज हीम ऑक्सीजनेस. तो हीम की डिग्रेडेशन या हीम कैटाबॉलिज्म करती कहाँ पर होती है, लिवर में, क्योंकि लिवर के पास एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेस. इट कन्वर्ट्स, हीम ऑक्सीजनेस क्या करता है, हीम को बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देता है. दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस एंड डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी. नाउ बिलीवर्डिन प्रोड्यूस हो गया. यहाँ पर इस फिगर में, इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले हीम था, हीम को हीम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में लिवर ने, मतलब लिवर में क्या हुआ, उसको बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया. फिर बिलीवर्डिन अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिलीरुबिन में. ये देखो, बिलीवर्डिन इज देन रिड्यूस टू बिलीरुबिन बाय द एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेस. बिलीवर्डिन रिड्यूस हो रहा है ना, कौन रिड्यूस कर रहा है, बिलीवर्डिन रिडक्टेस. Now 1 gram of hemoglobin yields about 35 milligram of bilirubin. तो सब सारा रिवाइज कर लेते हैं, होता क्या है, कैसे हम हीम डिग्रेडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है. सबसे पहले आरबीसीज हमने पढ़े कि उनका लाइफ साइकिल होता है 120 days. 120 days का जब लाइफ स्पैन खत्म होने वाला होता है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सर्टेन चेंजेस आते हैं जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो मैक्रोफेजेस है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वो उनको फैगोसाइटाइज करते हैं और डिग्रेडेशन करते हैं. ये डिग्रेडेशन आरबीसी की होती कहाँ पर है, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स में. जब डिग्रेडेशन करते हैं तो हीम रिलीज होता है. ऐसे तो हीम हमारी बॉडी में क्यूमुलेट हो ही जाएगा और टॉक्सिफिकेशन कर देगा. हमने हीम की भी डिग्रेडेशन करनी है. ये डिग्रेडेशन कहाँ पर होती है, लिवर में. क्यों, क्योंकि लिवर के पास एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेस. हीम ऑक्सीजनेस की हेल्प से जो हीम है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है. फिर बिलीवर्डिन रिड्यूस हो जाता है बिलीरुबिन में बाय द एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेस. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना बिलीरुबिन बना देता है, 35 मिलीग्राम. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये पूरी प्रोसेस है कि होता क्या है कि जब आरबीसी, ये इससे सारा समराइज हो जाएगा. सबसे पहले जो आरबीसीज हैं, जब वो उनकी डिग्रेडेशन हुई, हीमोग्लोबिन निकला, हीम एंड ग्लोबिन ये बन गया. अब जो हीम है यहाँ पर ये फेरिक
आयन बनता है, फिर आगे उसका आगे जो प्रोसेस होती है वो है। पर हमने जो यहाँ पर पढ़ना है ये वाला सिर्फ पढ़ना है कि हीम हमने देखा बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया, किसने किया, हीम ऑक्सीजनेस ने। बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में रिड्यूस हो गया, किसने किया, बिलीवर्डिन रिडक्टेस ने। फिर ये बिलीरुबिन कहाँ, अब बिलीरुबिन यहाँ तक तो तुमने देख लिया कि बिलीरुबिन बन गया, ये हमने पीछे देख लिया। बिलीरुबिन क्या आता है, क्यों हमने बिलीरुबिन बनाया, क्योंकि बिलीरुबिन की फॉर्म, बिलीरुबिन बाइल में चले जाता है और बाइल की फॉर्म में जो हमारा हीम था वो एक्सक्रीट आउट हो गया, इसीलिए यहाँ हम हीम बिलीरुबिन तक आए हैं। मेन क्यों हमने बिलीरुबिन बनाया, क्योंकि बिलीरुबिन बाइल में जाकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जो हमको चाहिए था ताकि टॉक्सिफिकेशन ना हो जाए। तो अब होगा क्या, बिलीरुबिन बन गया, यहाँ तक क्लियर था। अब बिलीरुबिन लिवर में गया, लिवर हमारा ये मैंने पहले जॉन्डिस वाली वीडियो में बताया कि वहाँ पर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। अभी बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड था, लिवर में जाके वो बन गया कॉन्जुगेटेड, मतलब प्रोसेस क्या हुई है, कॉन्जुगेशन। अब बिलीरुबिन लिवर से निकला, कहाँ गया, लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया था, वहाँ पर बिलीरुबिन बैक्टीरिया के साथ कंबाइन हो गया और क्या बन गया, यूरोबिलिनोजन। अब ये यूरोबिलिनोजन दो पाथवेज है, एक तो जाएगा किडनी में और एक आगे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से अब एक जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन वाला देख लेते हैं। यूरोबिलिनोजन लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर इसने क्या फॉर्म कर दिया, स्टर्कोबिलिन, जो कि फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। तो पहले तो हमारा हीम ऐसे ऐसे करके फीसिस के थ्रू भी निकल गया। दूसरा ये यूरोबिलिनोजन किडनी में गया, वहाँ पर ये यूरोबिलिन की फॉर्म में यूरिन से निकल गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार दोबारा बता देती हूँ, बिलीरुबिन बन गया था हमने, बिलीरुबिन लिवर में गया, वहाँ पर उसकी कन्वर्जन हुई, प्रोसेसिंग हुई, कॉन्जुगेशन हुई, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया था, उसने उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। यूरोबिलिनोजन किडनी में गया, वहाँ पर यूरोबिलिन फॉर्म हुआ यूरिन के थ्रू बाहर। यूरोबिलिनोजन फिर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में गया, दूसरा जो पाथवे है लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट होकर फीसिस के थ्रू बाहर। तो ऐसे हमने डिटॉक्सिफिकेशन बचा ली कि हीम ना कर दे। अब हम पढ़ते हैं बिलीरुबिन को कि बिलीरुबिन क्या है। हमें पता है बिलीरुबिन क्या है, एक ऑरेंज येलो पिगमेंट है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ हीम, जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा कि हीम की डिग्रेडेशन से बिलीरुबिन बन रहा है, ये एक ऑरेंज येलो पिगमेंट है। बिलीरुबिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डायग्नोसिंग कंडीशंस लाइक जॉन्डिस, anemia and liver diseases. Its elevated level signals issues such as hemolysis और liver dysfunction. अब बिलीरुबिन हमने देख लिया कि ये जो बिलीरुबिन के अगर लेवल्स इंक्रीज होना तो वो हमें बता देता है कि जॉन्डिस है, या तो पेशेंट को, या उसको लिवर डिसीज है, या उसको या इधर ही सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। इट्स एलिवेटेड लेवल सिग्नल इशू सच एज हीमोलाइसिस और लिवर डिसफंक्शन, कि हमें पता चल जाता है इधर पेशेंट में हीमो इतना ज़्यादा अगर बिलीरुबिन वहाँ पर बन रहा है, अगर इतना ज़्यादा बिलीरुबिन वहाँ पर बन रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही है, राइट, मतलब हीमोलाइसिस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इससे हमें और कंडीशंस लाइक कहीं पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया तो नहीं है, इन चीज़ों का भी पता चल जाता है, या जॉन्डिस या उसको अनीमिया तो नहीं है सिंपली। तो जो बिलीरुबिन के एलिवेटेड लेवल्स इन सब चीज़ों को डायग्नोस करने में भी हेल्प करते हैं। इट्स डेली प्रोडक्शन इन मैन एवरेजेस फ्रॉम 250 टू 300 mg। कितना प्रोड्यूस होता है बिलीरुबिन एक एवरेज मैन में, 250 टू 300 मिलीग्राम। 85, अब इसमें इन पूरी क्वांटिटी में से 85% हीम मोइटी ऑफ हीमोग्लोबिन से ही बनता है, 15% अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन से, ठीक है। 85% तो हीमोग्लोबिन से ही बन रहा है एंड 15% हीम अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन से। अब हम बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन के साथ जो हो रहा है हमने वो पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म विल टेक प्लेस इन द लिवर। बिलीरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म था वो कहाँ पर हो रहा है, बिलीरुबिन की जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही थी, लिवर में। बिलीरुबिन इन ब्लड will bind to the albumin and is transported to the liver। किसके साथ, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर लिवर तक पहुंचता है। हिपैटोसाइट्स विल ट्रैप बिलीरुबिन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड लिगेंडिन। इन द हिपैटोसाइट्स बिलीरुबिन गेट्स कॉन्जुगेटेड with UDP glucuronate derived from oxidation of UDP glucose in the presence of the enzyme UDP glucuronyl transferase। तो पहले इतना समझ लो, मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन हो कहाँ पर रही है, लिवर में। अब वो लिवर तक पहुंचता कैसे है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। अब लिवर के जो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स, वो उस बिलीरुबिन को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड लिगेंडिन। लिगेंडिन के थ्रू उस बिलीरुबिन को हिपैटोसाइट्स ट्रैप कर लेते हैं। अब
जो बिलीरुबिन है वो लिवर में पहुंच गया। अब वहाँ पर क्या हो रही है उसकी कॉन्जुगेशन। कैसे कॉन्जुगेशन होएगी? बिलीरुबिन गेट्स कॉन्जुगेटेड विद यूडीपी ग्लूक्रोनेट के साथ। यूडीपी ग्लूक्रोनेट के साथ जो बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। इसको पिक्चर से समझो। हमने अभी देखा कि लिवर में जाके क्या उन्होंने बोला था कि लिवर में जाके बिलीरुबिन यूडीपी ग्लूक्रोनेट के साथ कॉन्जुगेट कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज। इतना तो अब इसके साथ जब उसने कॉन्जुगेट कर दिया ना इसकी प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? बिलीरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड्स एंड बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड्स। इतना समझ आ गया? लिवर में उसने कॉन्जुगेट कर दिया बिलीरुबिन में यूडीपी ग्लूक्रोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज एंड फॉर्म बिलीरुबिन मोनो एंड डाइग्लूक्रोनाइड्स। यहाँ पर इतना ही लिखा था। अब आगे देखो, बिलीरुबिन मोनो एंड डाइग्लूक्रोनाइड्स आर फॉर्म्ड। Bilirubin conjugation in the hepatocytes is crucial for its solubility and excretion. The process transforms the lipophilic bilirubin into a more water-soluble form, facilitating its elimination via bile. This detoxification mechanism is vital for the preventing bilirubin accumulation, which can lead to jaundice. अब वो क्या कह रहे हैं, हमने इतना क्यों किया? हम डायरेक्टली बिलीरुबिन जो बन गया था बिना अभी वो कॉन्जुगेट नहीं हुआ था उसको सीधा क्यों नहीं भेज दिया? क्यों हमने इतना प्रोसेस करवाया? तो वो कह रहे हैं कि जो बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन के बाद उससे पहले वो क्या था? लिपोफिलिक था, मतलब कि लिपिड लविंग, मतलब फैट सॉल्युबल था जिसको हम बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते थे। पर आफ्टर कॉन्जुगेशन जो ये प्रोसेस के बाद जो ये फॉर्म्स बनी है दे आर मोर वाटर सॉल्युबल। अब ये ईजिली बाइल के थ्रू हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। मतलब हमने बिलीरुबिन की बॉडी में एक्यूमुलेशन होने से बचा लिया अपने आप को। कैसे? क्योंकि हमने उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो इजीली बाइल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा और बिलीरुबिन की एक्यूमुलेशन नहीं होगी, मतलब हाइपर बिलीरुबिनीमिया नहीं होगा। समझ आ गया? अब इसके बाद इन नॉर्मल बाइल बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड इज द मेजर फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटेड बिलीरुबिन। कि जो हमने बाइल अब एक्सक्रीट आउट करना है उसमें मेजर पोर्शन कौन सा होता है? बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड का। बिलीरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड थोड़ा कम होता है। बिलीरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड इज मच मोर वाटर सॉल्युबल देन मोनो, मेकिंग इट मोर सॉल्युबल एंड मोर रेडली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जितना ज़्यादा कोई वाटर सॉल्युबल है उतनी ईजिली वो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। तो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन जो कहाँ पर होती है? लिवर में। अब लिवर के पास जो बिलीरुबिन ने आना है, हम पहले क्यों मेटाबोलाइज कर रहे हैं बिलीरुबिन को? ताकि हम बाइल के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट करा दें ताकि बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। तो होता क्या कि उसने लिवर के पास जाना है, कॉन्जुगेशन करानी है। लिवर के पास वो कैसे जाता है? एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर। ठीक है, वहाँ पर हिपैटोसाइट्स के पास स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं लिगैंडिन। लिगैंडिन उसको कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं बिलीरुबिन को। अब बिलीरुबिन लिवर में पहुंच गया, हिपैटोसाइट्स ने उसको ट्रैप कर लिया। अब जो बिलीरुबिन है वो यूडीपी ग्लूक्रोनेट के साथ कॉन्जुगेट कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम यूडीपी ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज एंड इट फॉर्म्स बिलीरुबिन मोनो एंड डाइग्लूक्रोनाइड्स। नाउ दीज टू फॉर्म्स आर मोर वाटर सॉल्युबल एज इट इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस फॉर्म वाज लिपोफिलिक इन नेचर। जो सिंपल बिलीरुबिन था वो लिपोफिलिक था, ये हाइड्रोफिलिक है। अब ये इजीली वाटर के मतलब बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी।